भारत की केंद्र सरकार और माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं। इसी बीच भारत सरकार पर ट्विटर को लेकर एक बड़ा आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार भारत सरकार पर यह आरोप लगा है कि उसने ट्विटर के ऊपर यह दबाव बनाया था कि ट्विटर अपने दफ्तर में एक सरकारी एजेंट को जगह दे और इस सरकारी एजेंट के पास काफी चीजों का एक्सेस होना चाहिए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से इसको लेकर कोई भी जवाब नहीं आया है। जानकारी के अनुसार यह दावा ट्विटर के पूर्व सुरक्षा प्रमुख पीटर ज़ाटको ने किया है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिभूति और विनियम आयोग के सामने ट्विटर पर अन्य सुरक्षा चूक के दावों के साथ इस मुद्दे को भी उठाया है। कंपनी के एक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया है कि भारत सरकार को लेकर आरोपों पर चर्चा ट्विटर के मैनेजमेंट के भीतर भी हुई थी। भारत के आईटी मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं ज़ाटको के आरोपों के संबंध में ट्विटर प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि हमने अब तक जो देखा है वो ट्विटर और हमारी गोपनीयता के अलावा डेटा सुरक्षा के बारे में एक झूठी कहानी है। ये विसंगतियों और गलतियों से भरा हुआ है। ज़ाटको की माने तो ट्विटर ने सिक्योरिटी प्रैक्टिस में लापरवाही की है, सेफ्टी को लेकर फेडरल रेगुलेटर्स को मिसलीड किया है और प्लेटफॉर्म से बॉट्स को रिमूव करने में वो पूरी तरह से फेल हुआ है। इसी साल जनवरी में ज़ाटको को कंपनी से निकाल दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्हें ट्विटर की खामियां बताने की वजह से निकाला गया था। पिछले महीने उन्होंने SEC से ट्विटर में शिकायत की थी। ज़ाटको ने ट्विटर पर शेयर होल्डर्स को धोखा देने और फेडरल ट्रेड कमीशन के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड पर किए गए एग्रीमेंट को तोड़ने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने 200 पन्नों की शिकायत की है। ज़ाटको को लोग मज नाम से भी जानते हैं। हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में ज़ाटको ने बताया कि वे ट्विटर से साल 2020 में जुड़े थे। उस वक्त ट्विटर एक भयंकर हैकिंग का झटका खा चुका था। इस हैकिंग में बराक ओबामा और बिल गेट्स समेत कई बड़ी हस्तियों के अकाउंट्स हैक हुए थे। पूर्व सिक्योरिटी चीफ ने अपनी शिकायत में कहा है कि उनका मानना है कि भारत सरकार ने ट्विटर पर एक सरकारी एजेंट नियुक्त करने का दबाव डाला है। उस एजेंट के बाद ट्विटर के बहुत से सेंसिटिव डेटा का एक्सेस था। ज़ाटको ने कहा कि उन्होंने ट्विटर इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि उन्हें भरोसा था कि यह प्लेटफॉर्म दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्स है। पराग अग्रवाल के आने के बाद चीजें तेजी से बदल गई। इससे पहले एलॉन मस्क ने भी ट्विटर पर मौजूद बॉट्स की संख्या को लेकर खुले तौर पर कंपनी और CEO पराग अग्रवाल पर आरोप लगाए थे। बॉट्स की संख्या को लेकर एलन मस्क और पराग अग्रवाल कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आमने सामने आ चुके हैं। मई में ट्विटर ने SEC फाइलिंग में बताया था कि उसके प्लेटफॉर्म पर बॉट्स की संख्या करीब 5% है, लेकिन ज़ाटको के मुताबिक ये संख्या काफी ज्यादा है। वहीं अगर बात करें एलन मस्क और ट्विटर की डील इस बॉट्स के मामले को लेकर ही अटक गई थी। एलन मस्क का यह कहना है कि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म पर कितने बॉट्स हैं इसकी सही जानकारी नहीं दे रहा है।